राज्यों के विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे, जहां एक बार फिर से बीजेपी की लहर ही दिखाई दी है। दिल्ली समेत 8 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। यूपी और उत्तराखंड में बड़ी चुनावी जीत के बाद उपचुनाव में शानदार जीत से पीएम मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। कुल 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी और सहयोगी दल को जीत मिली है। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था, लेकिन जरनैल सिंह के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी न सिर्फ तीसरे नंबर पर खिसक गई, बल्कि उसके उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। मैं दिल्ली के मतदाताओं का और राजौरी गार्डन के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के सारे वोटरों का मैं धन्यवाद करता हूं। 16,500 वोटों से जो ये जीत हुई है, ये जीत मेरी नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जीत है, जिनकी जमानत जब्त हुई है। मैं मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए, ताकि दिल्ली के अंदर दोबारा से चुनाव हो सके। जमानत जब्त हो गई। एक तरफ जहां 54,000 की मार्जिन जीत के आए थे आम आदमी पार्टी के लोग, वहीं आपने एकदम ध्वस्त कर दिया किला। जमानत जब्त हुई है, मुझे खुशी है दिल्ली के लोग ये समझे हैं, इस नालायक सरकार को, नौटंकीबाजों की सरकार को जवाब दिया। विधानसभा में कैसे जवाब देंगे आप? कैसा जवाब देंगे? मैं तो कह रहा हूं कि विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी को भंग करनी चाहिए। उनको मैंडेट मिल चुका है, दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि आप इस काबिल नहीं है सरकार चलाने के। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे, मैं लोगों से पूछकर करता हूं। आज लोगों से पूछें और जवाब लें, दिल्ली के लोग उनको कैसे भगाना चाहते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी क्या चुनाव प्रचार किया था कि बाईपोल में जिस हिसाब से पूरी हलचल दिखाई दे रही थी, जीत कैसे देख रही हैं आप? हमने बहुत कैंपेनिंग करी 2 हफ्ते, सब कार्यकर्ता, सब फैमिली, हम सब साथ में गए। हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर शाम हमने यही किया। सारा टाइम बीजेपी का नाम लिया और वोट मांगे जाकर। तो हमें रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा था, बट फिर भी पिछली बार जो हुआ उसके बाद हमें यकीन था कि हम जीतेंगे, बट एक नर्वसनेस आप पे आ जाती है। तो हम थोड़े सब नर्वस थे कि देखते हैं। पिताजी तो बिल्कुल नहीं थे, उन्हें पता था, पर हम थोड़े कमजोर दिल के हैं, तो हम लोग थोड़े हो गए थे। क्या लग रहा है, अब मोदी की लहर ही चल रही है या फिर जीत का लहर अब ऐसा ही निगम के चुनाव में भी दिखेगा या नहीं? हर जगह मोदी जी छा गए हैं। ये 4 सीट, योगी भी कि नहीं? योगी जी भी हर जगह छा गए हैं। ये 4 सीटें तो हम लेके जाएंगे ही जाएंगे निगम में। पूरी दिल्ली में हम अपनी मेजॉरिटी बनाएंगे। दिल्ली में चुनाव का नतीजा आते ही बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। यहां जमकर मोदी मोदी के नारे लगे। दरअसल राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत बड़ी है, और बड़ी बात यह है कि 14,652 वोटों से जीते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। और बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि चूंकि ये उपचुनाव एमसीडी चुनाव से पहले का एक सेमीफाइनल है और उसमें बीजेपी का डंका बजा है, लिहाजा, और बड़ी बात यह है कि आप उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है, लिहाजा ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है बीजेपी के लिए एमसीडी चुनाव से पहले। दिल्ली के उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव में भी भारी जीत का दावा किया, तो मनीष सिसोदिया ने हार पर सफाई। मैं राजौरी गार्डन और दिल्ली की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो विश्वास नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दिखाया है, मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती है। और मुझे पूरा विश्वास है यही रिजल्ट, ये
दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आपको पूरा लगता है कि इसका इम्पैक्ट एमसीडी पोल पे पड़ेगा? 100% पड़ेगा। हम बड़ी सच्चाई के साथ, अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली के लोगों का विश्वास है कि झूठे पाखंडियों को भगाना है, भ्रष्टाचारियों को कोसों दूर हटाना है, भाजपा को लाना है, कमल का बटन दबाना है। हम लोग राजारी गार्डन को देख रहे थे। वहां पर जर्नैल सिंह जी जो हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे। पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਟਾ ਦੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ, ਇਹ ਸਪਰੇਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਕਾਰ, ਆ ਜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ